हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करते हैं पावर मिल 2018। एक हमारे पास छोटा सा मॉडल है। तो उसमें आज हम आपको बताएंगे बाउंड्री क्रिएट करना, बाउंड्री क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक मॉडल है, तो ये हम पावर मिल में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको इस वीडियो में आज हम कई बाउंड्री बताएंगे, बाउंड्री कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये एक हमारा ये मॉडल है एक छोटा सा, तो इसमें आपको बताएंगे। तो मैं ये वाला सा को जो डिलीट लगा देता हूँ। ठीक है, बाउंड्री बनाने से पहले हम एक बार इसका वर्क प्लान क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने ये ब्लॉक कैलकुलेट किया मॉडल सेलेक्ट करने के बाद, और मैं वर्क प्लान की पोजीशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस वाले पॉइंट पे मेरे को वर्क प्लान बनाना है, और उसके बाद मैं वर्क प्लान को एक्टिव कर लेता हूँ। अब देखिए हमारा ब्लॉक यहाँ आ गया, मॉडल यहाँ आ गया। तो मेरे को फिर से ब्लॉक पर जाना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पहले मैं आपको एक बाउंड्री, नॉर्मल सी बाउंड्री बताता हूँ सेलेक्ट करना। मान लो आप इस होल की बाउंड्री बनाना चाह रहे हो, तो इसको सेलेक्ट करना है और क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद बाउंड्री और यूज एंड डिफाइंड में बाउंड्री बना लेनी है। ठीक है, और आपको होल की बाउंड्री बनानी है केवल, तो आप बाहर वाली सेलेक्ट करके और डिलीट बटन दबा सकते हो, और आपकी होल की बाउंड्री बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, मान लो आपको ब्लॉक की बाउंड्री बनानी है, तो मैं बाउंड्री को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो अब मेरे को ब्लॉक बाउंड्री में बना के दिखाता हूँ आपको। तो बाउंड्री में जाएंगे, ब्लॉक बाउंड्री मैं बना के दिखा देता हूँ। देखिए जहाँ आपका ब्लॉक है वहाँ वहाँ बाउंड्री बन गई। ठीक है, मान लो ब्लॉक हमें छोटा बड़ा करना पड़ता है, तो ब्लॉक को आप छोटा बड़ा करके यहाँ से करके आप कर सकते हो। मान लो इसको, जैसे ये मेरा 75 डाला हुआ है, तो मान लो हमें 75 बाई 75 का ब्लॉक बनाना है। तो ये मैं 75 बाई 75 का ब्लॉक बना देता हूँ। ठीक है, ये मॉडल के हिसाब से काफ़ी छोटा है। ठीक है, आप इसकी भी बाउंड्री बना सकते हो। बाउंड्री बन के तैयार होगी। ठीक है,
ये मैंने डिलीट लगाया और मैं मॉडल को यहाँ से एक बार फिर से खोल लेता हूँ। ये मैंने कैलकुलेट किया और मॉडल के हिसाब से ब्लॉक मैंने फिर से लिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ब्लॉक बाउंड्री, सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री। पहले उससे पहले मैं रेस्ट बाउंड्री बता देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो मैं एक बार इसमें आपको मैं इस पर एक्टिव किया ये और होल को मैं बंद करना चाहता हूँ पहले। तो क्रिएट प्लेन पे जाएंगे और बेस्ट फिट। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, अपर प्लेन या लो प्लेन या बोथ प्लेन। तो मेरे को अपर प्लेन पे प्लेन लगाना है, ये मैंने बंद कर दिया। तो मैं उससे पहले आपको रेस्ट बाउंड्री बनाने से पहले एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो मॉडल एरिया क्लीनर पे जाता हूँ मैं। ये नाम वगैरह मैं नहीं दे रहा, आप दे लेना अगर प्रोग्राम बनाने हैं तो मान लो मेरे का कोई 12 का एंड में ले लेते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने 12 का एंड में लिया, नाम मैं डाल देता हूँ 12, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। टोलेंस वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे जैसे चलानी है। मान लो मैंने 1 डाल दिया और मैंने यहाँ, ठीक है। स्टेप ओवर 5 करने देता हूँ और स्टेप डाउन फॉन्ट 3 का कर देता हूँ। मैं केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मुझे को मशीनिंग नहीं करनी है। तो एक लिमिट का ऑप्शन और होगा ये, तो मैं ये यहाँ से नन कर देता हूँ। तो देखिए, हमें एक मैसेज मिला है, ये पुलिंग वगैरह का मैसेज मिला है, पुलिंग टूल बुथ और इसकी बड़ा स्टार्ट पॉइंट वगैरह। तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हो यहाँ से। कहाँ है ये टूल पद वाला, इसमें सेटिंग कर सकते हो और आप यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हो। अप्रूव्ड वगैरह है और ये तुम्हारी रैपिड है और लीड इन स्टार्ट पॉइंट, ये सारी इसमें है। देखिए, अब मैंने ये 10 का वो 12 का एनुअल बनाया है। अब बात करते हैं हम रेस्ट बाउंड्री की। तो मेरे को मान लो 12 के ऊपर रेस्ट कराना है, 6 का कराना है या 8 का कराना है। तो मेरे को पहले रेफरेंस टूल डालना पड़ेगा 12 का, और जिस टूल को चलाना चाहते हो यहाँ डाल सकते हो आप। जैसे मेरे को 12 के बाद रेस्ट कराना है 8 का, तो मैं यहाँ 8 डाल देता हूँ। तो मैंने ये 8 नाम भी डाल सकते हो आप, जो नाम देना चाहते हो।
ठीक है, मैंने 12 का हैंड मिल डाल दिया और मैंने क्लोज किया। थिकनेस भी डालना चाहते हो, कितने स्टॉक पे चलाना चाहते हो, तो मैंने बोला जी कि 0.15 पे मैं चलाना चाहता हूँ और जेड पे 0.05, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ 12 का जो एंड मिलता हमारा, जहाँ जहाँ मार्जिन छोड़ के गया है, अब वहाँ देख रहे हो बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। समझ रहे मेरी बात को? हमारे इस हॉल में भी नहीं चला है 12 का एंड मिल, तो इसमें भी रेस्ट बाउंड्री बन गई है और यहाँ भी जहाँ उसने छोड़ा है वहाँ वहाँ बाउंड्री बन चुकी है। इसमें भी आप प्रोग्राम छोड़ सकते हो, आप अपना प्रोग्राम। मान लो मेरे को कोई प्रोग्राम उसके बाद स्टैंडर्ड में चलाना है, तो मेरे को इसमें तो चलाना है नहीं, तो वर्क प्लान एक्टिवेट है, ब्लॉक भी एक्टिवेट है और टूल हम यहाँ से 8 का जो चलाना है, हमें तो 8 ले लेते हैं। और इसमें थिकनेस वगैरह वही डालनी पड़ेगी जो अभी आपने रेस्ट बाउंड्री में डाली थी। ठीक है, और नहीं डालते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक मैसेज मिलेगा। तो मान लो मेरे को 15 डालना है या 5 डालना है, और स्टेप डाउन आप जितना चला सकते हो उस हिसाब से डाल सकते हो। तो इसमें कोई एरर आ रहा है अभी, बेड सरफेस failed surface have been moved to the level। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसमें हमें दिक्कत ये आ रही थी, जो हमने इससे पहले जो प्रोग्राम बनाया था 12 का एंड मिल, तो हमने वो कटर के आउटसाइड से प्रोग्राम बनाया था और ये कटर हम कटर के सेंटर से बना रहे थे। इसमें वो दिक्कत थी छोटी सी, और कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी। तो देखिए प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। मान लो मेरे को होलों में नहीं चलाना है, तो मैं होल अलग हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि होल में अगर चलाना है तो इससे पहले एक ड्रिल मार लें तो अच्छा रहेगा, कटर पर लोड भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी 2 बाउंड्री अभी तक क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी बाउंड्री बची? सेलेक्ट सरफेस वाली बाउंड्री और बची तीसरे नंबर पे। तो मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। मान लो आपको यहाँ आपको बॉल चलाना है, कोई मान लो 12 का ही बॉल चलाना है, तो इस सेलेक्ट सरफेस को सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट पर जाते हैं और
हमने फॉर्म ले रखा है, दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कितने थिकनेस पर चलाना चाहते हो। अगर 0 0 पर चलाना तो 0 0 डाल सकते हो, और यहाँ डायामीटर चलान डाल सकते हो जितने का कटर चलाना है आपको। मान लो मेरे को 12 का बॉल चलाना है, तो मैंने 12 का बॉल नाम भी डाल दिया मैंने। ठीक है, तो मैं ये भी कर देता हूँ, 0 0 चलाना चाहता हूँ, मान लो 0 0 कर देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, और मैं सेंटर से चलाना चाहता हूँ, टूल के सेंटर से। ठीक है, इतना हो गया, सेलेक्ट हो गई हमारी सरफेस, और अप्लाई करते हैं। अभी ये अंदर के देखो नीचे से बनाया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने बॉल एक्टिव किया और मैंने कंट्रोल जी से टूल को लिया। अब एक बार मैं यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इतनी नीचे से चल रहा है ये, लेकिन बाउंड्री सही है अपनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को ऐसी बाउंड्री बनानी ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ, थोड़ी सी और ऊपर होगी, और मेरे को ऐसे चलानी है। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम बनाना है मेरे को। आप देख रहे हो बिल्कुल यहाँ से चलेगा कटर ऐसे, और ऐसे आएगा यूँ, यूँ आएगा नीचे को। ठीक है, तो अप्लाई एक्सेप्ट किया, और मैं इसमें प्रोग्राम एक्स्ट्रा फिनिशिंग का चलाना चाहता हूँ। ठीक है, बॉल हमारा एक्टिवेट है, मशीन लिमिट भी ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ, क्योंकि हमने बाउंड्री भी सेंटर से बनाई थी। यहाँ पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट से आप स्टार्ट करना चाहते हो, इस वाले पॉइंट से या इस वाले पॉइंट से, या इस वाले पॉइंट से या इस वाले पॉइंट से। 4 ऑप्शन है, 4 पॉइंट हैं आपके पास, जिस वाले से चलाना चाहते हो। ठीक है, तो मान लो मेरे को लो लेफ्ट करना है, और 2 वे में प्रोग्राम चलाना है, और 0 0 पे मेरे को प्रोग्राम चलाना है। ठीक है, यहाँ स्टेप ओवर पूछ रहा है कितने का स्टेप, मान लो मैं फॉन्ट 1 का डाल देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है, अब वो आपके 3 बाउंड्री क्रिएट हुई। अब उसके बाद शैलो बाउंड्री आती है। ठीक है, अच्छा शैलो बाउंड्री मान लो मेरे को इतने ही बीच में प्रोग्राम चलाना है, कॉन्स्टेंट जेड का। मान लो कॉन्स्टेंट जेड का मैं प्रोग्राम बना देता हूँ उसमें। 0 0 स्टेप डाउन ये हो गया, बाकी सेटिंग मेरी ठीक है। मैं इतने पे ही चला लेता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने अप्लाई किया। ये मैं नहीं कर देता। ठीक है,
अब बात करते हैं शैलो बाउंड्री की। तो मैं क्रिएट पे जाता हूँ, क्रिएट पे जाने के बाद बाउंड्री, और अब आते हैं शैलो बाउंड्री। तो शैलो बाउंड्री भी मैं 12 की बनाना चाहता हूँ। तो बस एक इसमें दिक्कत है, ये अपर एंगल आप डाल के देख सकते हो जितने पे चलाना चाहते हो। मान लो मैं ज़्यादातर 30 पे ही चलाता हूँ, तो मैं अप्लाई किया और 30 किया, ठीक है। और ये मैंने प्रोग्राम डीएक्टिवेट किया। ये मैंने डिलीट से डिलीट किया और ये भी डिलीट किया। ये आपकी शैलो बाउंड्री बन के तैयार होगी। मान लो मेरे को यहाँ टूल चलाना है ऐसे, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम भी बना के दिखा देता हूँ उसमें। मान लो मैं 12 का ही बॉल चला के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये प्रोग्राम बन गया आपका शैलो बाउंड्री पर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ। बाउंड्री हटा देते हैं। इसमें मान लो हमें लास्ट बॉल कटर कितने का चलाना है वो देखने के लिए, ठीक है। मान लो ये रेड रेड आपको दिख रही है, तो हमें क्या करना है, हम व्यू पे जाते हैं। व्यू पे जाने के बाद ये आपको पॉइंट दिख रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करना है। मेरे का भी यहाँ पड़ी हुई है 10। तो मैं यहाँ डाल के देखता हूँ 3 की आर, 3 की आर से भी नहीं निकल रहा है। तो मैं 1.5 नहीं निकल रहा है, तो मैं 1 डाल के देखता हूँ। यानी कि ये हमारा 2 के बॉल से निकल रहा है, बाकी ये बचा हुआ है। या तो आप 2 का बॉल चला सकते हो, नहीं तो आप इसमें इलेक्ट्रोड भरवा सकते हो, ठीक है। मालूम है, इसमें एक का प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको लिए। इसमें आपको 2 का बॉल चलाना है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट पे जाता हूँ, बाउंड्री पे जाता हूँ। बाउंड्री के बाद सेलेक्ट सरफेस पे जाता हूँ और कितनी थिकनेस पे चलाना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। और मैंने यहाँ ये 2 का डायामीटर लिया। बॉल नाम भी मैं डाल देता हूँ यहाँ बॉल, ठीक है। 0 0 किया मैंने ये, ठीक है। आपकी बाउंड्री क्रिएट होगी, आप इसमें 2 का बॉल चला सकते हो। तो मैं आपको प्रोग्राम भी चला के दिखा देता हूँ। इसमें मैं 3D का प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा आपको। फिनिशिंग में जाएंगे, 3D ऑफसेट फिनिशिंग, वर्क प्लान, ब्लॉक, टूल। यहाँ से मैं 2 का बॉल ले लेता हूँ।
लेकिन 2 का बॉल डायरेक्ट नहीं चलाना 12 के बाद, उसके बाद आपको और भी बॉल चलाने पड़ेंगे। वो तो आपको देखना है आपके पास कौन कौन से बॉल हैं, कौन कौन से गटर हैं, उस हिसाब से आगे चलाना है। तो मैंने यहाँ गया और ये 0-0 किया, स्टेप ओवर। मालूम है 20 माइक्रोन का डाल देता हूँ। ठीक है, देखिए आपकी प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ज़्यादातर यही बाउंड्री यूज होती हैं। 4-5 बाउंड्री मैंने आपको बता दी इसमें।